आई हूँ। आज है 15 अगस्त बृहस्पतिवार। तो गणेश टॉकीज में जो बैकुंठनाथ मंदिर है नारायण भगवान का, हर साल वहां पर सावन का जो झूलन लगता है आज मैंने लगवाया है। अब मैंने क्या लगवाया है, जैसी प्रभु की इच्छा, तो बस वही पूरा श्रृंगार हुआ है, झूलन लगा है, तो वहीं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। आपको भी दर्शन कराऊंगी। इतना सुंदर सजाते हैं, इतना सुंदर सजाते हैं कि क्या बताऊं। झूला भी झुलाऊंगी, वहां पे अकेली जा रही हूँ। मम्मी का है जन्मदिन, सो पापा और रितेश सब लोग आए हुए हैं, तो घर पे हैं, तो अब सबको छोड़ के कैसे जाएं, वरना वो मेरे साथ जाती हैं। आज मैं अकेली जा रही हूँ। आंचल का जॉब चल रहा है, बर्तनों की आवाज आ रही है, मेरी हाउस हेल्पर आई हुई है और किचन में काम हो रहा है। आंचल का जॉब चल रहा है, चिंकी का जॉब चल रहा है, तो मैं अकेली जा रही हूँ। और मेरे घर से अच्छा खासा दूर है मंदिर। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकालकर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मिल रही हूँ आपसे बृहस्पतिवार की शाम को, और ये व्लॉग मैंने जहाँ से व्लॉग को एंड किया था, बस उसी के थोड़ी देर बाद मैंने स्टार्ट भी किया है व्लॉग को। सो यहाँ रेडी होके उसके बाद मैं निकल गई थी मंदिर के लिए। निकल रही हूँ अब मंदिर के लिए, और शायद 6:15 बजे का ही टाइम हो रहा है। आने में टाइम भी लग जाएगा। और भाड़ा कितना है पता है? मेरे घर से मंदिर का 402 या 3 रुपया। बहुत दूर है यहाँ से। पिछले साल जब हम गए थे तब मैं और मम्मी साथ में गए थे, और माता लक्ष्मी का भी मंदिर सामने है, तो हम लोग वहाँ भी गए थे। हवन हो रहा था। और इस बार देखते हैं, जाते हैं, बगल में ही है, जाते में दर्शन हो जाते हैं। और काफ़ी समय लग गया था मुझे मंदिर पहुंचने में, क्योंकि मेरे घर से बहुत दूर है, 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ लाइन लगा के मैं भी खड़ी हुई हूँ, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। और एक तरफ कीर्तन भी चल रहे थे। जहाँ श्रृंगार है वहाँ तो अभी मैं गई नहीं हूँ, तो यहाँ मैं नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए खड़ी हुई थी। फिर दर्शन करने के बाद में फिर मैं यहाँ आगे बढ़ी हूँ झूलन की तरफ, और यहाँ कीर्तन भी चल रहा है। और इतना सुंदर भव्य श्रृंगार किया है। अभी मैं आपको सामने से दर्शन कराऊंगी। सो आप लोग भी नारायण भगवान के दर्शन कर लीजिए। और ये पूरा झूलन सजाया हुआ है, पूरा फलों से सजाया हुआ है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि कोलकाता का ये ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है बैकुंठनाथ मंदिर। तो यहाँ ही मम्मी हर बृहस्पतिवार को सुबह आती हैं। मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन सावन में झूलन का जो श्रृंगार होता है, नारायण भगवान का श्रृंगार होता है, तो मैं दर्शन करने के लिए ज़रूर आती हूँ। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। आपको श्रृंगार कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ भी मैंने दर्शन कर लिए, और मंदिर के अंदर नारायण भगवान जी के भी दर्शन कर लिए। उसके बाद में फिर मैं निकल पड़ी थी महालक्ष्मी मंदिर जाने के लिए। वो बिल्कुल पास में ही है, तो बस वहाँ मैंने टैक्सी को रुकवाया है, उतरी हूँ मैं, और मैंने दर्शन किए हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे माहौल जो एक इतना अच्छा लगता है ना, कीर्तन हो रहा है, ढोलक बज रही है, मंजीरा बज रहा है, तो एक अलग ही मतलब अच्छा लगता है। और आप लोग दर्शन कर लीजिए महालक्ष्मी माता जी के। बस उसके बाद मैं निकल गई थी। दिन था 15 अगस्त का, तो जगह जगह जैसे इस तरीके के जो परफॉर्मेंस होते हैं वो स्टेज लगे हुए थे, और वही हो रहे थे। बस फिर तो मतलब मैंने ड्राइवर भैया को बोला कि आप जल्दी जल्दी चलाइए, क्योंकि मुझे आने में भी कम से कम 1.5 घंटा लग ही गया था, और जाने में भी उतना ही टाइम लगा मुझे। और ट्रैफिक भी इस टाइम पे काफ़ी अच्छा खासा था। बस मैं लौट के आई हूँ, हाथ मुंह धोया है मैंने, और फिर मैं यहाँ किचन में लगी हूँ
नान बनाने के लिए। तो बस इतनी बढ़िया और एकदम सॉफ्ट नान बनती है, बटर नान है। 3-4 सामान से ही आटा गूंद जाता है। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। आधा मैदा लेना है, आधा आटा लेना है गेहूं का, और उसमें ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 250 से 300 ग्राम दही। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा हिसाब से नमक। ऑयल डालना है, आपकी मर्जी है कि आप ऑयल डालिए या बटर डालिए या घी डालिए, 2 से 3 चम्मच, और हल्के से गुनगुने पानी से गूंद के आधा या 1 घंटे के लिए उसको रेस्ट पे रख दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आप नान बना लीजिए। डिटेल वीडियो में शेयर कर दूंगी, एंड स्क्रीन पर आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये बस बेल ली है नान को, और पीछे इस तरीके से पानी लगा लीजिए, अच्छे से पानी लगाइए बिल्कुल, और तवा पर आप सेक लीजिए। पहले तो मैं खाली लोहे के तवे पर ही सेका करती थी, बट ये किसी भी तवे पर सिक जाता है, इजीली सिक जाता है। बस थोड़ा सा बेलिए और चक्रा के ऊपर में ही आप जो ये मंगरेल है, इसको हम लोग मंगरेल बोलते हैं, काला जीरा, थोड़ा सा धनिया उसी पे डाल दीजिए, और उसी पे जो बेला है आपने आटा रख के बेल दीजिए। तो वो क्या है, बार बार जैसे चिपकाना नहीं पड़ता है, जैसे ही आप बेलेंगे पूरा चिपक जाता है। और ऊपर से थोड़े से जैसे कि बबल्स आने लगते हैं, तो इस तरीके से आप तवे को उल्टा करके और आग पे सेक लीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्ट नान बनती है। होटल में भी ऐसी नान नहीं मिलेगी, आप बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। पनीर की सब्ज़ी तो मैंने बना ही ली थी, मम्मी पापा के लिए मैंने खाना भेज दिया था। थक गए थे, सब आ रहे थे बर्थडे में विश करने के लिए, तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, मैं खाना भेज देती हूँ, मैं ही लेके गई थी। और ये हमने अपने लिए बनाई है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल बढ़िया नान। तो बच्चों को या घर में किसी को मन करता है तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, बहुत इजी वे में बन भी जाती है और ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और बटर बिल्कुल फ्रिज का था, तो मैंने उसको बड़े पीस में कट करके और इस तरीके से लगा दिया है, वरना फिर वो इतना जैसे पिघलाओ बटर को फिर ओवन में करो तो ऐसे आराम से लग गया। तो ये था हमारा डिनर। और दोपहर का खाना तो दाल चावल सब्जी वगैरह बना था, जो मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में शो भी किया था। बस यहाँ पूरा काम हो गया था। उसके बाद किचन की पूरी क्लीनिंग की है, और भाई मैं सच में ही जाके मुंह हाथ धो के नाइटी चेंज करके सो गई थी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मिल रही हूँ आपसे शुक्रवार की सुबह। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ मैं काफ़ी कुछ काम करके नहा ली थी। उसके बाद में फिर मैंने साफ़ सफाई करके पूजा की है, और सुबह से ही बारिश चालू थी। और यहाँ मुझे तुलसी जी में कुछ पीले पीले पत्ते दिखाई दे रहे थे, तो बस स्टूल पर चढ़ के मैंने वही उतारे हैं। और मंजरी भी अभी काफ़ी आ गई हैं, बट 1-2 दिन के बाद में मैं हटाऊंगी मंजरी को। तो बस यहाँ पे ये काम करने के बाद में फिर साफ़ सफाई करके मैंने पूजा कर ली है। और मैंने अपनी हाउस हेल्पर को एक दिन पहले ही बोल दिया था कि भाई जो सैटरडे को साफ़ सफाई होनी है वो हम फ्राइडे को करेंगे। और एस्ट्रो बाबू का हालत देख लीजिए आप, जब भी बेडशीट बिछाओ ये ज़रूर आके बैठ जाता है कि अब मैं कुछ काम नहीं करने दूंगा, इसका ऐसा ही रहता है। उसको मैंने फिर चीची को बोला कि इसको पकड़, यहाँ काम कर रहे हैं। अब ये प्रिंटेड बेडशीट मैंने बिछाई है, प्योर कॉटन है, मगर आंचल ने बोला कि ये वाली अच्छी नहीं लग रही है, प्लेन बिछानी है। तो फिर कॉफ़ी कलर की जो है वो प्लेन वाली बिछाई है। तो मिल के कर लेते हैं ना 2 जन, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और लगे हाथ बस यहाँ पे मैंने खोली चादर जो रहती है, तो इनको भी सही से मैंने पूरा संभाल के रखा है, क्योंकि चादर वगैरह ओढ़ने के लिए भी निकालो ना तो 2 हाथ 4 हाथ जहाँ लगते हैं वहाँ कपड़े क्या कोई भी सामान रहता है वो ख़राब इधर उधर थोड़ा हो ही जाता है। तो ये तो मतलब हर सप्ताह अच्छे से लगाना होता ही है।
और इसको लगाने के बाद में बस जिस रूम की जो बेडशीट मैंने निकाली है उस रूम में रखी हैं और फिर मैंने अपने हाउस हेल्पर के साथ में सारा काम करवाया है। मैं वैसे भी हमेशा ही हाउस हेल्पर के साथ में रेगुलर बेसिस पे काम करवाती हूँ, तो बड़ी खुश रहती है हाउस हेल्पर के, चलो भाभी इतना काम करवा लेती है, हेल्प हो जाती है। यहाँ खोली वो तो ये तो काम एक ऐसा काम है कि नहीं होगा तो मतलब नाक कट जाएगी। मतलब बेडशीट बिछाओ और पिलो कवर कहीं से नहीं फटा निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस उसको बैठ के मैंने सिलाई किया है और जो मेरे पीछे जो ये रखा हुआ है दोहर, एसी दोहर, तो ये आंचल का है, ये साइड से फट गया था तो फिर उसको भी मैंने सिलाई किया है। तो यहाँ पर ये काम ज़रूर होना है जिस दिन डीप क्लीनिंग होती है। और ये वाली जो दोहर है ये हमने ली थी जयपुर से, तो ये इसका प्राइस भी अच्छा खासा है। इतनी हल्की है लेकिन जब ओढ़ते हैं इसको तो गर्माहट अच्छी देती है, तो यही इसकी स्पेशलिटी है। और जब मैं अपनी पोती के छठी में गई थी तब वहाँ से हमने ये दोहर ली थी, मम्मी ने भी ख़रीदी थी अपने लिए। तो बस इसको भी मैंने सिलाई कर दिया और उसके बाद में बस तय बना के रख दिया। तो इस रूम का हो गया था और जिसमें चिंकी सो रहा था उस रूम की बेडशीट बस बाद में मैंने बिछाई है क्योंकि वो सो रहा था। तो मैंने बोला कि तब तक ये 2 रूम और हॉल वगैरह होता है, थोड़ी देर और सो लेने दो। और लगे हाथ खाना भी बना रही थी मैं, तो ये तुरई की सब्ज़ी है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने बनाई है। अभी इतना काम मतलब चल रहा था साफ़ सफाई का, तो रेसिपी को शेयर नहीं किया है, बाद में कभी आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल में। तो ये बन के तैयार है, इसमें डाला है मैंने आधा नींबू का रस और हरा धनिया। तो ये सब्ज़ी मैंने बनाई थी शाम के लिए और सुबह के लिए सोयाबीन का कीमा, दाल, चटनी, रोटी यही बना था। और दही जमा ली थी, तो दही थी ही घर की जमी हुई। और बस यहाँ पे ये कपड़े सूखे तो थे नहीं क्योंकि सुबह से हो रही थी बारिश, तो मैंने सोचा कि साफ़ सफाई हो जाएगी तो फिर मैं स्टैंड पर ही सुखा दूँगी सारे कपड़े। तो देखिए कितना गंदा निकला है। इसमें आप 50% समझ लो कि एस्ट्रो के बाल हैं, तो बहुत निकलते हैं उसके जो हेयर्स हैं। और यहाँ बैठ के मैंने खाई है दही, तो ये वाली ऑनलाइन से मंगाते हैं, ग्रीक योगर्ट है और एक का प्राइस है 58 से 60 रुपीज़ तक। तो 85 ग्राम आती है ये, लो फैट है और हाई प्रोटीन है ये। तो आपको कभी सामने से मैं शो कर दूँगी। और बस साफ़ सफाई पूरी कंप्लीट हो गई थी, ये रूम बाकी रह गया था, ये भी हो गया और उसके बाद में फिर कहीं जाके काम ख़त्म हुआ है। सो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, बड़े बाज़ार का ब्लॉग आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर बड़ा बाज़ार ब्लॉग।